लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, जिस पर सफर आसान और तेज करने का दावा किया गया, लेकिन उद्घाटन के कुछ दिनों बाद सड़क की हालत पर सवाल उठने लगे। रिपब्लिक भारत की टीम ने पूरे एक्सप्रेसवे का सफर किया। हर 2 से 3 किलोमीटर पर पैचवर्क चल रहा है, डिवाइडर टूटे हैं, सड़क की गुणवत्ता की जांच हो रही है और रिपब्लिक के कैमरे में कई तस्वीरें कैद हुई जो बड़े सवाल खड़े कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हर जगह पैचवर्क का काम जारी है, डिवाइडर टूटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यहां अनियमितता बरती गई, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। एक एक फ्रेम रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद है और आखिर तसल्ली से काम हो रहा है। तब क्यों नहीं हुआ? तब का बजट क्या था? किसे ठेकेदारी दी गई थी? और जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया उसने सही तरीके से काम नहीं किया। और देखिए किस तरीके से सड़कें उखड़ रही हैं। ये रिपब्लिक भारत के हमारे सहयोगी हैं जो पूरी एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ी दौड़ाकर उन्होंने चेक किया और उसमें ये चीजें सामने आई कि अनियमितता बरती गई। जब इसका निर्माण हुआ, हड़बड़ी में काम हुआ, पैसे पानी की तरह बहाए गए, लेकिन काम ठीक तरीके से नहीं हुआ। नतीजा ये है कि पैचवर्क चल रहा है, यानी कुछ दिनों तक इसे किसी तरह खींचना है। तो सड़कों पर बैठकर हमारे सहयोगी ये सारी चीजें आपको दिखा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट में क्या क्या मिला। तो कई जगहों पर पैचवर्क चल रहा था, जेसीबी और रिपेयरिंग मशीनरी चल रही थी। डिवाइडर पर क्रैक हमने आपको दिखाया, सड़क पर झटके महसूस हुए, अलग अलग हिस्सों में मरम्मत का काम चल रहा है। तो 4 से 5 जो चीजें हैं वो हमने आपको दिखाई। अब एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। नई सड़क, नया एक्सप्रेसवे। उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद सड़क पर मरम्मत का काम। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस एक्सप्रेसवे को बेहतर कनेक्टिविटी का नया मॉडल बताया गया, उसी पर जगह जगह पैचवर्क की जरूरत पड़ गई। रिपब्लिक भारत की टीम जब लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की पड़ताल के लिए ग्राउंड पर पहुंची तो शुरुआती नजर में ही सड़क के कई हिस्सों पर रिपेयरिंग और पैचवर्क का काम चलता मिला। इस वक्त हम लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं। ये वही एक्सप्रेसवे है जिसका उद्घाटन जोर शोर से किया गया। ये वही एक्सप्रेसवे है जिसके उद्घाटन के कुछ दिन बाद ही इसमें लगातार कमियां और खामियां दिखने लगी। सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें वायरल हुई और उन्हीं वायरल तस्वीरों की पड़ताल के लिए हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और इसकी तस्वीर अगर आप देखें तो यहाँ पर जगह जगह अभी भी पैचवर्क चल रहा है। इसके साथ साथ जो पैचवर्क की भी क्वालिटी है वो भी बेहद घटिया कही जा सकती है। पड़ताल आगे बढ़ी तो पैचवर्क सिर्फ एक जगह नहीं मिला, करीब 2 से 3 किलोमीटर के अंदर पर दोबारा रिपेयरिंग का काम नजर आया। अब इतने दिन बीत जाने के बाद कहाँ क्या कुछ हो रहा है ये समझने देखने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगर मैं आपको ठीक बगल की तस्वीर दिखाऊं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है और ना सिर्फ इस जगह पर बल्कि ऐसे हर 2 से 3 किलोमीटर पर अगर आप देखेंगे तो पीएनसी कंपनी की गाड़ियां अगर आप देखें तो खड़ी है। अभी भी जो ट्रक खड़ा हुआ है ये पीएनसी कंपनी का ट्रक है, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर लगातार पैचवर्क का काम, वॉल जो खराब है उसको जोड़ने का काम चल रहा है। रिपोर्टर ने मौके पर पैचवर्क वाले हिस्से की परत को भी करीब से जांचा। पड़ताल के दौरान ऊपर बिटुमिन की लेयर और उसके नीचे सामग्री को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। जब रिपोर्टर ने अलकतरा के ऊपर की सतह को हटाया तो वो हाथों से ही हटती नजर आई। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे मिट्टी दिखाई दे रही है, करीब 1 इंच के बराबर यहाँ पर ये जो है तारकोल डाली गई है और ये भी अगर आप देखें तो हाथों से उखड़ जा रही है। ये तस्वीरें अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर 4400 करोड़ रुपए के बने प्रोजेक्ट पर सवाल उठने लाजमी है। सड़क की पड़ताल करते हुए कैमरा जब डिवाइडर तक पहुंचा तो यहाँ भी तस्वीर परेशान करने वाली दिखी। जगह जगह डिवाइडर में क्रैक नजर आए, कई हिस्सों पर हालिया रंग पुताई के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखें तो जो डिवाइडर बनाए गए हैं वो जगह जगह पर चिटक रहे हैं, दरक रहे हैं, टूट रहे हैं। इसी कड़ी में अगर आप देखें तो ये एक डिवाइडर में आपको कई क्रैक दिखा सकते हैं। रिपब्लिक की टीम ने इसके बाद करीब 45 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे पर सफर किया। इस दौरान कई जगहों पर रिपेयरिंग और पैचवर्क का काम चलता नजर आया। अलग अलग स्थानों पर जेसीबी और दूसरी मशीनें सड़क की मरम्मत में लगी थी।
एक्सप्रेसवे के आगे बढ़ने पर टीम उस हिस्से तक पहुंची जहां सड़क के किनारे मिट्टी और स्लोप की स्थिति भी अपनी एक अलग कहानी कह रही थी। यहां सवाल सड़क के नीचे की संरचना, पानी की निकासी और मिट्टी की मजबूती को लेकर भी उठता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके नीचे का ये जो स्लोप वर्क है, जहाँ से इस एक्सप्रेसवे का पानी बरसात में जो इकट्ठा होता है और नीचे उतरता है, वहाँ की तस्वीर अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि इसके नीचे का पूरा हिस्सा जो है खाली है। बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर मैं इस पर चलना शुरू करूँ तो शायद ये जो कंक्रीट की पतली लेयर है ये भी नीचे गिर सकती है। अब बारी थी सड़क की सतह पर झटकों को परखने की। रिपोर्टर ने कार के डैशबोर्ड पर पानी से भरा ग्लास रखकर सड़क पर ड्राइविंग के दौरान उसका वीडियो बनाया। जहां जहां पैच वर्क था वहां वहां तेज झटकों की स्थिति में ग्लास का पानी छलकता नजर आया। अगर हमने देखिए तो पानी भर के रखा हुआ है और अगर आप देखें गुणवत्ता तो जहां पर पैच वर्क हुए हैं वहां पर लगातार ये देखें इसमें हमने थोड़ा सा पानी खाली रखा हुआ है। उसके बाद की अगर आप तस्वीर देखें तो ये लगातार पानी नीचे गिर रहा है, इस डैशबोर्ड पर नीचे गिर रहा है। इन चेक करने के लिए एक तरीका ये भी है जिससे समझा जाता है कि आखिर कैसे सड़क की गुणवत्ता है, कहां पर गड्ढे ज्यादा हैं, कहां पर पानी के गिलास ऊपर नीचे हो सकता है। और उस टेस्ट में भी कमोबेश ये फेल होता हुआ नजर आ रहा है। रिपब्लिक भारत ने इस पूरे मामले पर पीएनसी के प्रोजेक्ट मैनेजर विनोद चौहान से भी सवाल किए। अभी इसमें दो तीन जगह प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत, जिसमें थोड़ा पानी वानी का जो आ गया था वो हमने रिपेयर कर दिया है। अब आप पूरा घूम के आए होंगे, आपने कहीं पूरा कानपुर से लखनऊ गए होंगे, लखनऊ से कानपुर गए होंगे, तो आपको कोई गड्ढा, कोई पैच, कहीं किसी तरह का रूटीन मेंटेनेंस छोड़ दीजिए, ये तो जो लेबर वर्क जो चलता रहता है। कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो हम 15 साल मेंटेनेंस करेंगे, पीएनसी अपने कॉस्ट पे करती है, ऐसा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कि अभी भी फिलहाल तो कोई अभी प्रॉब्लम है नहीं कहीं रोड पे। 4200 करोड़ की लागत से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का हाल तो आपने रिपब्लिक के कैमरे पर देखा ही। बीते 13 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ था और सड़क पर शुरुआती नुकसान और मरम्मत को लेकर विवाद के बीच एनएचएआई ने भी 26 जुलाई को करीब 300 मीटर की स्लीपेज की पुष्टि की और जिम्मेदार पक्षों पर कार्रवाई की बात कही। लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हुई और कब तक लापरवाह लोगों पर एक्शन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, रिपोर्ट के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उद्घाटन के तुरंत बाद रिपेयरिंग का काम क्यों और इतनी जल्दी पैचवर्क की जरूरत क्यों आन पड़ी? डिवाइडर में क्रैक की वजह क्या है और रिपेयरिंग की मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? सड़क की ड्रेनेज की जांच हुई नहीं हुई? सबग्रिड की जांच कौन कर रहा है? क्या मेंटेनेंस रूटीन या निर्माण संबंधी कमी है? कुछ भी नहीं बताया जा रहा, लेकिन हां, रिपब्लिक भारत के कैमरे में सब कुछ कैद हो चुका है।